बात करेंगे चिकन पॉक्स में। तो अगर आपको या आपके बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ है कभी, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। चिकन पॉक्स हर वक्त हर दफ़ा सिंपल इन्फेक्शन नहीं होता, कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड होता है या लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चिकन पॉक्स जो है, इट इज़ काज्ड बाय अ वायरस विच इज़ कॉल्ड एज अ वेरिसीला जूस्टर वायरस। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वेरिसीला जूस्टर वायरस जो है, ये इन्फेक्ट करता है किसी भी बच्चे को या बड़े को, तो उसको चिकन पॉक्स हो जाता है। मेडिकल कंडीशन में इसको वेरिसीला कहते हैं और उर्दू में इसको लाखड़ा फाखड़ा भी कहते हैं। तो चिकन पॉक्स में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब किसी से वायरस लगता है, कैसे लगता है? वायरस लगता है थ्रू द कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। यानी कि अगर किसी को दाने निकलते हैं तो वो दानों में जब खुजली करता है, और तो उसमें दानों में कुछ में फ्लूइड होता है, यानी कि ना पानी होता है, तो वो पानी हाथों में लग जाता है या नाखूनों में लग जाता है। वही हाथ या नाखून किसी और को लगेंगे तो उसको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। या थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट स्प्रेड होता है, या फिर स्प्रेड होता है वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, यानी कि खांसी करने से या छींकने से, स्नीजिंग से या कफिंग से ये दूसरे बंदे को लग जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी वायरस भी इसको कह सकते हैं। तो वेरिसीला जूस्टर वायरस जो है, ये चिकन पॉक्स करता है। और चिकन पॉक्स की जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है फ्रॉम 10 to 21 डेज। यानी कि जब ये इन्फेक्शन या वायरस किसी और बंदे को लगता है तो 10 दिन बाद, 10 दिन से लेके 21 दिन तक उसको अलामत आ सकती हैं, उसको बीमारी हो सकती है वेरिसेला या चिकन पॉक्स की। यानी कि घर में एक, आपने देखा होगा कि घर में किसी एक को होता है तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद किसी और को निकलता है, फिर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद किसी और को निकलता है, तो आस्ता आस्ता सारों को हो जाता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 21 दिन है। यानी कि वायरस जब बॉडी में जाता है तो 10 दिन बाद, 10 दिन से लेके 21 दिन तक अलामत आती हैं। और जो टोटल ड्यूरेशन होता है चिकन पॉक्स का वो 14 दिन होता है। यानी कि ये जो बीमारी है, ये जो इन्फेक्शन है, ये तकरीबन जो है वो 14 दिन जो है वो चलता है। और इट इज़ अ हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन, यानी कि स्प्रेड जो है इसका बहुत ज़्यादा होता है। और स्प्रेड कैसे, कब होता है? जब इसके दाने निकलते हैं, चिकन पॉक्स के जो दाने निकलते हैं, पूरे जिस्म पे दाने निकलते हैं, मुंह पे दाने निकलते हैं, फेस पे दाने निकलते हैं, ट्रंक पे दाने निकलते हैं और टांगों पे भी निकलते हैं। लेकिन ये देखा गया है जो ट्रंक है या फेस है या स्काल पे, इस पे ज़्यादा दाने निकलते हैं और टांगों पे थोड़े कम दाने निकलते हैं। दाने निकलते हैं, बुखार होता है, ये अलामत है चिकन पॉक्स की। बुखार होता है, सर दर्द हो सकता है, थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, थोड़ी बहुत उल्टी हो सकती है, लेकिन भूख नहीं लगेगी। बच्चों को होगा या बड़ों को होगा। उसके अलावा बुखार होता है, बच्चों में अलामत कम होती हैं और बड़ों में और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में अलामत ज़्यादा होती हैं। बच्चों में अलामत कम होती हैं, बड़ों में और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में, यानी कि जो जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है, उसमें अलामत ज़्यादा आती हैं। तो तेज़ बुखार होता है, जिस्म दर्द होता है, पट्ठों में खिंचाव होता है और दाने निकलते हैं। इची दाने होते हैं, यानी कि प्यूरिटिक रेश होते हैं, यानी कि दाने जो निकलते हैं उनमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तो दाने जो निकलते हैं ये कैसे निकलते हैं? दाने सबसे पहले रेड दाने निकलेंगे, मैक्यूल बोलते हैं उनको, रेड स्पॉट। उसके बाद उनमें पानी भर जाएगा, विजाइकल या फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर कहते हैं। उसके बाद वो सूख जाएंगे, जिसको क्रस्ट कहते हैं या स्केप कहते हैं। तो मैक्यूल, देन विजाइकल और पेप्यूल, उसके बाद जो है वो क्रस्ट या स्केप जो है वो। तो दाने क्या होता है कि पुराने दाने सूख रहे होते हैं और नए दाने निकल रहे होते हैं। जैसे इसको क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे टमाटर की फसल होती है, इसको क्रॉप्स बोलते हैं। और दाने जो निकलते हैं वो तकरीबन 5 से 7 दिन दाने निकलने का जो टाइम है वो चल रहा होता है। और जो है वो मुंह पे, ये स्काल्प, सर वाली जिल्द पे और ट्रंक पे और टांगों में ये दाने निकलते हैं और बुखार होता है। अच्छा, ये जो दाने मैंने आपको बता दिया कि किस किस्म के हैं। अब ये हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है। दाने निकलने से 1 से 2 दिन पहले ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, दूसरों को लगना शुरू हो जाता है और तकरीबन 7 दिन तक जो है वो ये स्प्रेड हो सकता है, यानी कि दूसरों को निकल सकता है। तो जब तक दाने पूरे सूख नहीं जाते तब तक ये दूसरों को इन्फेक्शन लग सकता है। अब जो है वो ये वेरिसीला इन्फेक्शन है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट होती है वो मोस्टली सपोर्टिव होती है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो हम देते हैं, लेकिन किन कंडीशन में देते हैं वो आपको बता देते हैं।
मोस्टली सपोरेटिव ट्रीटमेंट या सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। मिसाल के तौर पर बुखार होगा तो हम पैरास्टामोल देंगे। पैरास्टामोल का जो डोज है वो 15 से 20 mg पर केजी है। पेनाडोल दे सकते हैं आप, कालपोल सिरप दे सकते हैं बच्चों में 1 चमचा 3 दफ़ा। उसके अलावा बड़ों में आप पेनाडोल की टेबलेट्स दे सकते हैं, दो टेबलेट्स 3 दफ़ा दे सकते हैं, या 1 टेबलेट 3 दफ़ा दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फीवर एंड बॉडी एक एंड माइल्जिया। उसके अलावा खारिश के लिए एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामाइन आप दे सकते हैं। तो कौन सी दे सकते हैं आप? सिट्राजीन दे सकते हैं, आप लोरेटिडीन दे सकते हैं, बच्चों में आप सिट्राजीन का सिरप दे सकते हैं, रिजेक्स का सिरप दे सकते हैं, और छोटे बच्चे हैं तो फेनारामाइन दे सकते हैं, ठीक है, उसका लो डोज दे सकते हैं। तो आप एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामाइन सिरप दे सकते हैं बच्चों में खारिश की वजह से। बड़ों में आप टेबलेट दे सकते हैं, बेस्टीन दे सकते हैं, 1 गोली सुबह शाम 10 mg या 20 mg एक रोज़ाना, लोराटिडीन दे सकते हैं आप। तो ये आप एंटी एलर्जिक। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? कैलामाइन लोशन जो है वो उनको बताएंगे कि ये लगाएं। 3 दफ़ा जो है दानों पे कैलामाइन लोशन लगाया जाता है ताकि उसकी खारिश, उसकी जलन कम हो दानों की। उसके अलावा ओटमील बाथ है, तो आप पानी लें, पानी में जौ डाल दें और उसके बाद उससे आप नहा लें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। या पानी में बर्फ़ डाल दें और उससे जो है वो आप नहा लें 2 से 3 दफ़ा, उससे फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें नहाना नहीं चाहिए, ये मिसपरसेप्शन है। नहाना चाहिए और एंटीसेप्टिक सोप से नहाना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन फैले ना और ये इन्फेक्शन कंट्रोल रहे। अब जो है इसमें मैंने आपको बता दिया कि सपोरेटिव ट्रीटमेंट है जिसमें हमने एंटी एलर्जिक दिया, कैलामाइन लोशन दिया, पैरास्टामोल दिया, लेकिन कुछ कंडीशन में हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे सीडीसी कहता है कि 12 साल से ऊपर बच्चों को आप जो है वो एंटीवायरल या असाइक्लोवीर दें, ठीक है। असाइक्लोवीर का डोज क्या है? 20 mg पर केजी पर डोज। मैक्सिमम जो है 800 mg जो है वो आप दिन में 5 दफ़ा दे सकते हैं। और ये जोविरेक्स के नाम से आती है, असाइलेक्स के नाम से आती है टैबलेट। असाइलेक्स सिरप आता है 200 mg पर 5 ml। उसके अलावा असाइलेक्स क्रीम भी आती है। तो असाइक्लोवीर आप दे सकते हैं 12 साल से बड़े बच्चों को, अडल्ट्स में दे सकते हैं। उसके बाद असाइक्लोवीर आप देंगे प्रेग्नेंट लेडी को। अब क्या होता है कि ये नॉर्मली ये जो वेरिसीला इन्फेक्शन, वेरिसीला है या वेरिसीला जूस्टर इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स है, ये इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, जानलेवा नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन में ये जानलेवा होता है। कौन सी कंडीशन में जानलेवा होता है? एक जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, यानी कि अगर एक कीमोथेरापी का पेशेंट आ रहा है, कीमोथेरापी का पेशेंट है जो कैंसर का इलाज करवा रहा है, कोमार्बिड इलनेस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, पहले से इतने बीमारियां लेके चल रहा है, तो इस पेशेंट को ये हाई रिस्क पेशेंट है। और प्रेग्नेंट लेडी जो भी ये वो हाई रिस्क पेशेंट है। अब जैसे कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है, वैसे ही कंजेनाइटल वेरिसीला सिंड्रोम होता है जिसमें बर्थ डिफेक्ट होते हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो माजूर पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसमें रेयरेस्ट है, यानी कि रेयरेस्ट कंजेनाइटल वेरिसीला सिंड्रोम होता है, तो इसको मोस्टली जो है वो इग्नोर करते हैं। तो उसके अलावा प्रेगनेंसी में फीमेल जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट है, जो एक्सपेक्ट कर रही है, उसको वो एट हाई रिस्क होती है, डेंजर जोन में होती है, तो उसको आपने एसाइक्लोवीर देना है। एसाइक्लोवीर जो है 500 mg 800 mg 5 टाइम्स अ डे आप प्रेग्नेंट लेडी को देंगे। उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को आपने देना है इम्यूनोग्लोबुलिन, वेरिसीला इम्यूनोग्लोबुलिन आईवी देंगे आप, प्रेग्नेंट लेडी को देंगे जो एक्सपोज हो जाएगी, यानी कि अगर उसको हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अगर घर में उसको घर में किसी को चिकन पॉक्स है, अब वो एक्सपोज हो गई है, तो प्रेग्नेंट लेडी में क्योंकि अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो इट्स वेरी डेंजरस, तो आप उसको वेरिसीला इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाएंगे, प्लस में आप उसको एसाइक्लोवीर भी देंगे 800 mg 5 टाइम्स अ डे। उसके अलावा इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है, अगर फॉर एग्जाम्पल कीमोथेरापी लगवाई और वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी में ऑलरेडी एक चिकन पॉक्स का बच्चा बैठा है, या घर जाता है, घर में किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, तो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट एक्सपोज होगा, तो उसको भी वेरिसीला इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे आईवी। अगर वो अवेलेबल नहीं है
तो एसाइक्लोवीर आईवी देंगे, एडमिट करेंगे, एसाइक्लोवीर आईवी देंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में। अगर एसाइक्लोवीर आईवी नहीं है तो आप एसाइक्लोवीर की टेबलेट्स भी दे सकते हैं 800 mg 5 टाइम्स अ डे। बाकी जो पेशेंट्स हैं अडल्ट्स में भी आप ना दे तो चलेगा, आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे। हाँ, अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि वो जो दाने हैं उन दानों में रेशा भर जाता है, वो ज्यादा लाल हो जाते हैं या एक्जिमा हो जाता है, तो अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, कोएमॉक्सिक्लेव दे सकते हैं। उसके अलावा कोएमॉक्सिक्लेव का जो डोज है 25 से 40 mg पर kg पर डे इंटू 2 to 3 डिवाइडेड डोजेज में। कोएमॉक्सिक्लेव कोएमॉक्सी केलामॉक्स अगमेंटन के नाम से आती है, तो ये आप दे सकते हैं। उसके अलावा मैक्रोलिड्स दे सकते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का जो डोज है 10 mg पर kg है। तो ये चीजें जो हैं वो आप दे सकते हैं अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। उसके अलावा इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है? इसकी कॉम्प्लिकेशन है नमोनिया एंड इंसेफेलाइटिस, यानी कि ये दिमाग को चढ़ सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकती है, उसके अलावा नमोनिया हो सकता है। ठीक है, अब कौन कौन सी कंडीशन है जो आपको, अगर दाने निकल रहे हैं और बुखार हो रहे हैं लेकिन आप पेनाडोल ले रहे हैं, आप घर पे गुजारा कर रहे हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जो हो जाए तो फौरन आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो वो है कौन सी, अगर बुखार 4 दिन से ज्यादा चल जाए, अगर बहुत ज्यादा उल्टी हो, रुक नहीं रही हो, अगर सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, उसका कन्फ्यूजन हो या ड्राउजीनेस हो, तो फिर फौरन जो है वो आप डॉक्टर को दिखाएं। तो ये सारी चीजें, इसकी मैंने ट्रीटमेंट भी बता दी आपको चिकन पॉक्स की, इसकी मैंने अलामात भी बता दी चिकन पॉक्स की। अब ये जो चिकन पॉक्स है ये क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन लगवा के बच सकते हैं आप। वैक्सीन से कॉम्प्लिकेशन भी कम होंगी, उसके अलावा आप चिकन पॉक्स से बच भी सकते हैं। उसके अलावा जो है आप जो है अगर फॉर एग्जाम्पल हो जाए किसी को, अगर किसी को हो जाए तो उसको आइसोलेट करें, अलग रख लें। उसके अलावा उससे कांटेक्ट ना करें, उसके टॉवल अलग रख लें, उसका टॉवल अलग रख लें, उसके ब्लैंकेट या कपड़े अलग रख लें, और उसके नाखून जो हैं वो छोटे कर दें, और उसको मना करें कि ज्यादा स्क्रैचिंग ना करें। और उसके अलावा उसको, बच्चा है तो स्कूल ना भेजें, क्योंकि जब ये दाने निकलते हैं तो एक से 2 दिन पहले और 5 दिन तक ये दूसरों को देता है। तो स्कूल ना भेजें, अगर बच्चा है, अगर बड़ा है तो काम पे ना भेजें। कितने दिन? 7 दिन जो है, जब तक सारे दाने सूख नहीं जाते, स्केप्स या क्रशिंग नहीं हो जाती, तब तक आप इनको स्कूल नहीं भेजेंगे। तो ये जो है इसकी प्रिवेंशन है। उसके अलावा ये क्लिनिकली ही डायग्नोस होता है, इसके कोई ऐसे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके दाने जो हैं वो टिपिकल पैटर्न में होते हैं और टिपिकल स्टेजेस में आप इनको देख लेते हैं तो आप डायग्नोस कर लेते हैं। लेकिन कुछ टेस्ट हैं, जैसे पीसीआर टेस्ट है। पीसीआर जो है वो आप जो दानों में पानी होता है उससे भी, वो फ्लूइड लेके भी आप पीसीआर करवा सकते हैं, और रेस्पिरेटरी सीक्रेशन से भी पीसीआर करवा सकते हैं, खून लेके भी पीसीआर करवा सकते हैं। उसके अलावा आईजीएम और आईजीजी टेस्ट भी होता है। आईजीएम जो है वो प्रेजेंट इन्फेक्शन शो करता है, आईजीजी शो करता है ये इम्यून है, या फिर जो है आईजीजी शो करता है कि पहले कभी इन्फेक्शन हुआ था। उसके अलावा एक टिजिंग टेस्ट होता है, जो नेगेटिव आए तो चिकन पॉक्स जो है वो होता है। तो ये सारी ओवरऑल मैंने आपको बता दी। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ये वीडियो जो है वो सेव कर लें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वीडियो सेव कर लें। उसके अलावा आपको अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।